हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 12th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको आपसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो लायोफिलिक के केस में तो आपको बताया था कि उनको तो हम सिंपली शेकिंग मेथड से ऑर्डिनरी कंडीशंस में प्रिपेयर कर सकते हैं कि जब हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम के साथ सिंपली शेक करें तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि दोनों तरह के पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी प्रेजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो उन स्पेशल मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिपेयर करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स को। फर्स्ट वन है कंडेंसेशन मेथड और दूसरे हैं डिस्पर्शन मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडेंसेशन मेथड्स की। तो कंडेंसेशन मेथड्स वो मेथड्स हैं जिनमें कि डिस्पर्स फेज के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये कंडेंस होके कोलाइडल साइज पार्टिकल्स को फॉर्म करते हैं। तो जिसमें कुछ फर्दर मेथड्स की इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस जिनके थ्रू फॉर्मेशन होती है कोलाइडल लायोफोबिक कोलाइड्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो जिस तरह से सल्फर सोल को अगर हमें प्रिपेयर करना है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, तो उसके लिए हम ब्रोमीन वाटर या सल्फर डाइऑक्साइड से जब हम पास करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, तो पास करने पे वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। सेकेंड वन इज़ द रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन मेथड से बनाने के लिए जिस तरह से अगर हम लेते हैं इसमें ऑरिक क्लोराइड अगर हम ले लें, तो उसको जब हम ट्रीट करते हैं विद स्टेनस क्लोराइड से, वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड सोल हमें मिलता है। इसी तरह से फर्दर गोल्ड सोल को हम और फर्दर रिएक्शन से बना सकते हैं, जिसमें कि अगर हम ऑरिक क्लोराइड को फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से ट्रीट करें, तो ट्रीटमेंट होने पे वी गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। साथ में फॉर्मिक एसिड और HCl की भी फॉर्मेशन मिलती है। इस तरह से प्लेटिनम सोल को अगर बनाना है तो प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड को ट्रीट किया जाता है विद स्टेनस क्लोराइड से। तो इस तरह से हमें प्लेटिनम का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। तो गोल्ड सोल जो है, इसका पर्पल कलर हमें मिलता है, जिसकी वजह से हम इसे पर्पल ऑफ कॉशियस भी कहते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं प्लैटिनम और सिल्वर के, तो सेम वे में हम उनको बना सकते हैं, जैसे कि आपने इस रिएक्शन में देखा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ प्लैटिनम। द नेक्स्ट वन है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मेथड ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी आएगा कि जिस तरह से अगर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हम हॉट वाटर लेते हैं जिसमें कि ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को। तो ऐड करने पे हमें मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड बाय देयर हाइड्रोलिसिस। द नेक्स्ट वन है डबल डीकम्पोजिशन। तो डबल डीकम्पोजिशन मेथड में हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है थ्रू द आर्सेनियस ऑक्साइड से। तो पास होने पे हमें मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड। इस तरह से नेक्स्ट ये थी कुछ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है बाय एक्सेसिव कूलिंग मेथड। तो एक्सेसिव कूलिंग में जिस तरह से अगर हमें आइस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक ईथर, तो उसके लिए हम एक मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर का मिक्सचर लेते हैं। तो उसको जब हम फ्रीज करते हैं, उसकी एक्सेसिव कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग करने पे हमें मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इस तरह से नेक्स्ट वन है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड भी इसे कहते हैं। तो जिस तरह से अगर हम बात करें, जैसे सल्फर और फास्फोरस है जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल, तो
इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि इनका सोल्यूशन बनाते हैं सल्फर या फास्फोरस का जब अल्कोहल में, तो उस सोल्यूशन को जब पोर करते हैं हम वाटर में, एक्सेस ऑफ वाटर में जब हम सल्फर और फास्फोरस के सोल्यूशन को पोर करते हैं वाटर में, तो वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से वी गेट द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इन वाटर। देन नेक्स्ट वन बात करें हम बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। तो जिस तरह से अब मरकरी या सल्फर है तो इनके कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम बनाते हैं कि जब हम मरकरी या सल्फर के वेपर्स को पास करें कोल्ड वाटर से तो फॉर्मेशन होती है इनके कोलाइडल सॉल्यूशंस की। तो स्टेबलाइज करने के लिए ऐड किया जाता है स्टेबलाइजिंग एजेंट्स को लाइक अमोनियम साल्ट या सिट्रेट को। तो ये थे सबसे पहले कंडेंसेशन मेथड्स। कंडेंसेशन के बाद है सेकेंड वन आर द डिस्पर्शन मेथड्स। तो डिस्पर्शन मेथड में फर्स्ट मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन मेथड में होता यह है कि जो सबस्टांस के लार्ज पार्टिकल्स हैं या सस्पेंशन के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में इनटू द कोलाइडल रेंज्ड पार्टिकल्स में। तो सबसे पहला मेथड है डिस्पर्शन में मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड में जो सबस्टांस है जिसका कि हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उसके जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं उनको मिक्स किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम के साथ। तो मिक्स करने पे जो सस्पेंशन मिलता है उस सस्पेंशन को लिया जाता है कोलाइडल मिल में और कोलाइडल मिल की हेल्प से उस सस्पेंशन को ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड होने पे हमें मिलते हैं कोलाइडल साइज्ड पार्टिकल्स। तो कोलाइडल मिल में होता यह है कि दो मेटालिक डिस्क होती हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करती हैं हाई स्पीड के साथ ऑफ अबाउट 7000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इनके बीच की जो स्पेस होती है दोनों मेटालिक डिस्क के बीच की जो स्पेस उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि दोनों के बीच में शेयरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर सके ताकि जो सस्पेंशन है वो कन्वर्ट हो सके फर्दर इनटू द कोलाइडल साइज्ड पार्टिकल्स में। तो इसमें सस्पेंशन को ये ऐड किया जाता है ये अपवर्ड साइड से इनलेट के थ्रू और फर्दर यहाँ पे ये ड्राइविंग बेल्ट होती है जिसकी हेल्प से इन दोनों मेटालिक डिस्क के बीच में शेयरिंग फोर्स को क्रिएट किया जाता है इनको रोटेट करके। तो इस मेथड से हम ब्लैक इंक, पेंट्स, वार्निशेस, डाइज तो इनके कोलाइडल सॉल्यूशंस को बना सकते हैं बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड से। देन सेकेंड वन इज द बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रिग्स आर्क मेथड है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन हमें बनाना होता है उस मेटल को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रोड्स में और फिर उन मेटल इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है इनटू डिस्पर्शन मीडियम या वाटर में और फिर उस मिक्सचर को रखा जाता है इनटू द आइस बाथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आइस बाथ ली गई है और उसमें ये वेसल लिया गया है जिसमें वाटर को लिया गया है और ये आ गई मेटल रॉड्स जिसका कि हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो जब ये दोनों मेटल रॉड्स को आपस में स्ट्रक किया जाता है तो स्ट्रक करने पे एक इलेक्ट्रिक आर्क इसमें प्रोड्यूस होगी। तो जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी कोल्ड मिक्सचर होने की वजह से मेटल के जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और हमें कोलाइडल साइज्ड पार्टिकल्स मिलेंगे। तो जिसकी वजह से इस वाटर में फॉर्मेशन हो जाएगी इस मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऐड किया जाता है फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, वो एक यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो इसी मेथड का नाम है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या ब्रिग्स आर्क मेथड। देन थर्ड वन इज द बायपेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन पेप्ट मीन्स प्रेसिपिटेट्स। तो इस मेथड में जो फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन और जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ पे ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट्स के साथ उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है कहते हैं हम पेप्टाइजिंग एजेंट्स। तो पेप्टाइजेशन होती इस तरह से है कि अगर हमें जैसे कि सपोज प्रिपेयर करना है फेरिक हाइड्रोक्साइड
का कोलाइडल सोल्यूशन। तो फ्रेशली प्रिपेयर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसमें ऐड किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट को, पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिया जाता है फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड में जो फेरिक आइंस होते हैं, इन फेरिक आइंस की एड्जॉर्प्शन होती है सबसे पहले ऑन द सरफेस ऑफ द फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स, कि जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं, तो उनके ऊपर एड्जॉर्प्शन होगी फेरिक आयन की, कि दोनों में जो कॉमन आइंस होते हैं, कॉमन आइंस की होती है एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक आयन में जो कॉमन आइंस हैं, दीज आर फेरिक आयन। तो फेरिक आइंस जो हैं ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे इन प्रेसिपिटेट्स की सरफेस के ऊपर, तो जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट्स की सरफेस पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ जो प्रेसिपिटेट्स होंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड के, तो लाइकवाइज उनके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में रिपल्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये फॉर्म कर लेंगे कोलाइडल सोल्यूशन को। तो इस तरह से जब हम फेरिक क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं टू द फ्रेशली prepared precipitates of ferric hydroxide, then we get the colloidal solution of ferric hydroxide। तो ये इसी तरह से अगर हम सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स में भी अगर हम ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, तो कॉमन आइंस जो होंगे सिल्वर आइन, तो वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे इन सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स की सरफेस पे, तो हमें मिलेगा इसका कोलाइडल सोल्यूशन। तो इस प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। तो ये हैं डिफरेंट मेथड्स जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। थैंक यू।